हरिओम सत सत नमन है, प्रणाम है आप लोगों को। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं हिमांशु आज आनंद यानी आत्मा जो हमारा आनंद स्वरूप होता है, आनंद सुख, इसके संबंध में थोड़ी सी चर्चा करूंगा। ध्यान से सुनिएगा। यह कैसा रहस्य है, जिसके पास सब कुछ है वह सुखी नहीं, जिसके पास कुछ नहीं है वह सुखी है। जो यह जान लेता है कि सुख भीतर है, वह सुख के लिए बाहरी वस्तुओं के पीछे भागना बंद कर देता है। इसलिए मन तो हमेशा जो होता है चंचल ही होता है। आप इस चीज को विचार कर सकते हैं कि मन जो होता है चंचल ही होता है, वो हमेशा बाहरी वस्तु के पीछे भागता रहता है कि इसमें सुख मिलेगा, उसमें सुख मिलेगा, यहाँ सुख, यहाँ सुख। इसलिए जो अपने आनंद स्वरूप को जान लेता है, वो सुख के लिए बाहरी वस्तुओं के पीछे भागना ही बंद कर देता है। ये इतना है, हमारा जो आत्म स्वरूप है वो आनंद है, अनंत है नहीं। इसलिए तो क्या कभी आपने सोचा है कि जैसे मनुष्य होता है, बूढ़ा हो जाता है, बीमार हो जाता है, इंद्रियां सांस छोड़ रही होती है नहीं, और मौत दरवाजा खटखटा रही होती है, फिर भी आदमी जीना चाहता है। क्यों जीना चाहता है फिर भी आदमी? क्योंकि आदमी जो होता है स्वयं से हर क्षण हर समय प्रेम करता है। इतना है, मनुष्य का स्वयं के प्रति प्रेम होता है नहीं। अगर दुख ही हमारा स्वरूप होता तो हम स्वयं से इतना प्रेम ही क्यों करते? क्या कभी आपने सोचा कि लोग आत्महत्या का विचार क्यों करते हैं? क्या है आत्महत्या का विचार? क्यों आदमी शरीर, मन, बुद्धि आदि को खत्म कर देना चाहता है? क्यों भावनाओं के बस में, है नहीं? क्योंकि आत्महत्या का विचार भी कहीं न कहीं आत्म प्रेम को ही व्यक्त करता है। जब आदमी सुख और दुख देने वाली परिस्थिति से छुटकारा नहीं देखता है, तो वो अज्ञानता में दुख और दुख देने वाली परिस्थिति से छुटकारा पाने का रास्ते को ही आत्महत्या का रास्ता समझता है नहीं। इतना है, मनुष्य का स्वयं के प्रति प्रेम की वह स्वयं के अस्तित्व को ही खत्म कर देना चाहता है। तो ये चीजें ज्यादा बढ़ गई हैं आज की डेट में, आप देख ही रहे हैं। बहुत ज्यादा ये चीजें होने लगी हैं, यंग एज में भी हो रही है और ओवर एज में भी हो रही है। मनोचिकित्सा, मनोवैज्ञानिक की जरूरत ज्यादा पड़ने वाली है, जो चिकित्सक होते हैं, है नहीं। तो ये तनाव जो है, मानसिक तनाव ज्यादा बढ़ रहा है। लोग बेफालतू की परेशानियां बोझ कर रहे हैं, उसे ढोल रहे हैं, और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ये हम नहीं है, ये बाहरी चीजें हैं। तो इन चीजों से छूटना इतना आसान नहीं है। इन चीजों पर विचार करना पड़ेगा, मथना पड़ेगा अपने आप को। धीरे धीरे जब हम अपने जीवन में इस चीज को लाएंगे, है नहीं, पढ़ेंगे, कुछ विचार करेंगे, अच्छी चीजें अपने उस मन में लेंगे, तब जाके ये चीजें कहीं ना कहीं सफल हो पाएंगे। ये संस्कार होते हैं, धीरे धीरे आदमी के जीवन में आते हैं, है नहीं। तो ये चीजें हैं। फिर प्रश्न उठता है, अगर सुख भीतर है तो मनुष्य बाहरी वस्तुओं के पीछे क्यों भागते रहता है? क्योंकि इसका भी वही है, क्योंकि जो होता है मनुष्य जो होता है स्वयं से ही प्रेम करता है। क्योंकि जब मनुष्य होता है सुख की अभिलाषा रखता है, सुख की अभिलाषा चाहे वो धन से हो, पति पत्नी हो, पुत्र हो, कोई भी चीज है नहीं, ये सब उसके लिए उपकरण है। जिनकी भी मनुष्य अभिलाषा करता है वो उसके लिए एक उपकरण है, वो सुख के लिए है, स्वयं के सुख के लिए है नहीं। ये चीजें हैं। और जैसे मैं छोटा सा उदाहरण आपको दूंगा। एक पति पत्नी होते हैं, पति पत्नी से इसलिए प्रेम नहीं करता क्योंकि वह उससे प्रेम करता है, पति पत्नी से इसलिए प्रेम करता है क्योंकि वह स्वयं से प्रेम करता है। यही चीजें पत्नी में भी लागू होती हैं, ठीक। बच्चे हैं, चाहे इंसान के हो चाहे जानवर के हो, हमें इसलिए प्रिय होता है क्योंकि हम उनसे प्रेम नहीं करते हैं, हम वो इसलिए प्रिय होते हैं क्योंकि हम स्वयं से प्रेम करते हैं। पैसा है, पैसा, धन जो आप कहते हैं, और जमीन जायदाद इत्यादि, हम पैसे से इसलिए प्रेम नहीं करते क्योंकि हम उससे प्रेम करते हैं, हम पैसे से इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि हमें जीवन के छोटे छोटे सुख दे सकता है नहीं। ये चीजें हैं। कहीं ना कहीं मनुष्य अपनी प्रियतम वस्तु या संबंधी को भी छोड़ देता है जब उसे लगता है कि ये हमें कहीं ना कहीं दुख दे रहे हैं, ठीक। या चाहे संसार या पूरा संसार या संसार ही नहीं, ये चीजें हैं। कहीं कहीं ये सब हमारे आत्म प्रेम का ही प्रमाण है, दर्शाता है। ये चीज छोटे छोटे जो सुख है, जो वैसा ही है जैसे कोई राजा है और वो दूसरों से सुखों की उम्मीद कर रहा है, खुद तो राजा है नहीं। आप इसे ध्यान से सोचे तो ये इस तरीके से है। आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जब भी हम किसी प्रिय व्यक्ति या प्रिय वस्तु से मिलते हैं, उससे जो आनंद होता है उसे शास्त्र प्रिय कहते हैं। फिर इस वस्तु या व्यक्ति को मिलने के बाद जब उसे हम पा लेते हैं तो उससे जो आनंद होता है उसे मोद कहते हैं, है नहीं। फिर उस वस्तु को हम भोग लेते हैं, भोगने के बाद जो आनंद होता है उसे प्रमोद कहते हैं। फिर उस वस्तु या व्यक्ति से जब हम अलग हो जाते हैं तो हमारा आनंद भी जो होता है समाप्त हो जाता है। यानी ये कुछ इस तरह से है। बस वस्तु और व्यक्तियों का जो आनंद होता है वो क्षणिक होता है, और परंतु हमारे आत्मा का जो आनंद होता है वो स्थायी होता है, अनंत होता है। हम अनंत सुख हैं, इसलिए हम अनंत सुख की अभिलाषा करते हैं, है नहीं। हम खुद ही आनंद स्वरूप हैं। तो ये चीजें हैं, जैसे राजसिक आनंद, तामसिक आनंद और ये सात्विक आनंद। ये आनंद मीमांसा है, वेदांत में इसे आनंद मीमांसा कहते हैं। आप इस पढ़ सकते हैं, विचार कर सकते हैं, बड़ी अच्छी चीजें हैं। विचार को, मन को, चंचल मन को जो हमारे बदल देती हैं, है नहीं। तो
वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों को भी दें, है नहीं। और कोई इस टाइप की गलती होती है, कुछ भी होता है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ठीक। बाकी फिर मिलते रहेंगे नए विचारों के साथ। धन्यवाद।